विधानसभा सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और सदन के अंदर जो भी कुछ पल रहे, चाहे वो अनुपूरक बजट पेश करने का हो या फिर कुछ बयानबाजियों का दौर हो, क्या कुछ अंदर की तस्वीर रही, जानते हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी से। आनंद मोहन जी, कल तो श्रद्धांजलि सभा ही रही, शोक प्रस्ताव रखा गया, दूसरा दिन था, काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी सवाल थे, लेकिन आज कुछ भी वैसा हो नहीं सका। देखिए, ये कयास तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार होगा। जैसे हम लोगों ने अपने चैनल्स में, अपने अखबारों में सारी चीज़ों को लिखा भी है। और जो जैसा यहाँ एक जो कार्य मंत्रणा की बैठक भी हुई, जिस पे विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जेपीएससी पर विशेष चर्चा हो और जैसे की परीक्षाएं में जो कथित अनियमितता की बात आ रही है, और सरकार विशेष चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। तो ये पता ही था कि मतलब ये सारी चीज़ें होने। आज जैसे ही हाउस शुरू हुआ तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खड़े हुए और सारे विपक्षी विधायक अपनी सीट से खड़े थे और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे इस पूरे मामले में। तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जितनी भी जेएसएससी की और जेपीएससी की परीक्षाएं हैं उसमें अनियमितता है, छात्र सड़क पर हैं, नौजवान सड़क पर हैं और सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है। और दूसरी बात है कि और ये परीक्षाओं को लेकर के एक जो कदाचार का मामला है, अब वो राज्य सरकार की एजेंसी से बाहर का मामला है, तो अदालत की निगरानी में सीबीआई इसकी जांच कराए। प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बातें रख ली। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने उठे अपनी जगह से, सत्ता पक्ष की ओर से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दरअसल ये बातें पहले भी हुई कि जेपीएससी पर चर्चा हो, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, 2 घंटे समय हमने बढ़ा दिया है अनुपूरक पर चर्चा के दौरान, आप उसमें अपने बहस के दौरान उसमें अपनी बातें रखिए। और जहाँ तक सत्ता पक्ष के दूसरे विधायकों का कहना था, प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार जाँच करा रही है और बहुत जल्दी से और त्वरित जाँच हो रही है, तो अब इसमें किसी तरह के संशय नहीं है। और कोई सीबीआई कैसा जाँच करती है और सीबीआई किस तरह की एजेंसी है, ये सारे लोगों को पता है। तो इन लोगों ने पलटवार किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ कि जब वेल के अंदर विधायक घुस गए थे, विपक्षी विधायक, तो जैसे ही विपक्षी विधायक वेल के अंदर घुसे प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए, वैसे ही एक हल्की सी टिप्पणी जिसको मैंने नोट किया स्पीकर की आई कि इनका कहना था कि परीक्षा में नकल कराने वाली सरकार, परीक्षा गद्दी छोड़ो, जो नारे लगते हैं अमूमन वैसे ही नारे। तो इस पर स्पीकर ने कहा कि पहले नीट वाला छोड़ेगा कि पहले जेपीएससी वाला छोड़ेगा। स्पीकर कहेगा। तो ये चूंकि स्पीकर की का कमेंट था, बोले वो कि जाइए अब अपनी सीट पर बैठिए और सदन चलने दीजिए, प्रश्नकाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस सवाल आने वाले हैं, जनता के सवाल, लेकिन इसी बीच स्पीकर की ये टिप्पणी और कस्टोडियन ऑफ हाउस एज ए स्पीकर, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जिसको मैं मानता हूँ कि स्पीकर ने भी सब विपक्ष को एक तरह से अपने चुटकी लेते हुए अंदाज में कहा कि पहले नीट वाले को इस्तीफा देना चाहिए कि जेपीएससी वाले। जी, तो मतलब इसी बात से जो है वो विवाद और फिर नहीं, विवाद नहीं हुआ। मैं इसको इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूँ कि स्पीकर अमूमन बोलते नहीं हैं, इससे कोई विवाद नहीं। हाँ, लेकिन स्पीकर का कहना वो चूंकि चाह रहे थे कि प्रश्नकाल चले, प्रश्नकाल में और सचमुच जो ये विधानसभा चलता है। तो देखिए, विधानसभा में क्या है ना कि सरकार अपना बिजनेस कर लेती है। अभी मेरे हाथ में है ना वो क्या अनुपूरक बजट है, अनुपूरक सरकार ने पेश कर लिया, हाउस बुलाया ही जाता है कि आप भाई अपने खर्च का जो परमिशन सरकार को लेना है, बजट पास कर। तो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जो सरकार का कामकाज है, वो विधानसभा से निकाल लेते हैं लोग। अब रह जाती है बात जनता के सवालों का, जो सवाल विधानसभा में लोग ले करके आते हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित होने से इन सारी चीज़ों पर तो असर पड़ता ही। मुझे लग रहा है कि कितने देर सत्र चला होगा, अगर हम कैलकुलेट कर ले, आधा घंटा? नहीं, आधा घंटा कहाँ, मतलब वो एक भी प्रश्न नहीं आ पाए ना, वो तो 15 मिनट इतना हंगामा होता रहा कि वो। मुझे ध्यान है कि शुरुआत में जो नेता बोले, राधा कृष्ण किशोर ने, फिर स्थगित होने के बाद पहले प्रदीप यादव बोलते हैं, फिर अनुपूरक बजट पेश होता है, वित्त मंत्री पेश करते हैं, और हंगामे के बीच जो है वो सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाता है। मतलब 15 मिनट कुल मिलाकर मुश्किल से 15 मिनट, वो भी हंगामे के बीच, हो हल्ला नारेबाजी के बीच। बीजेपी मानकर चल रही है कि जब तक की बात। हाँ, लक्ष्मी, जो दिख रहा है विपक्ष का तेवर, मिजाज, उससे लग रहा है कि हाउस तो डिस्टर्ब रहेगा ही, नहीं चलने देंगे। बाहर भी आकर यही बोलते हैं, मैंने भी बातचीत की तो बोलते हैं कि जब तक कि छात्रों के सवालों का जवाब नहीं मिलता है, हम सत्र चलने ही नहीं देंगे। तो आज जैसा लग रहा है कि छात्रों ने जो डेलीगेशन का नाम दिया था, उसमें जो 3 नामों पर आपत्ति थी सरकार को बातचीत करने के लिए, उसमें जो 3 नाम हैं, उनको अगर छात्र हटा देते हैं, उन सूची से बाहर करते हैं, तो और अपनी सूची में बढ़ा लेंगे कुछ छात्रों का नाम, तो लगता है कि माकूल बातचीत का माहौल तैयार हो पाएगा।
3 नामों पर आपत्ति है। हालांकि छात्रों को इस बात का संदेश अब तक मिला है कि नहीं, इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन ये 3 नाम अगर हट जाते हैं तो बातचीत हो पाएगी, सत्र भी चल पाएगा। सोमवार तक के लिए स्थगित है। उम्मीद यही है कि जनता के सवाल लिए जाएंगे, मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे और यहीं से जो है वो आगे की दिशा भी तय होगी। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। हम आपको देते रहेंगे हर पल की अपडेट। बने रहे इस रिपोर्ट में हमारे साथ सहयोगी कपिल के साथ और ब्यूरो चीफ आनंद मोहन के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।